ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પુનરાવર્તન 1 દરેક વિદ્યાર્થીએ ચોપડી ખુલ્લી રાખવાની पेज नंबर 30। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। कोष्टक दिया हुआ है बाजार, वह, बिच्छू, अस्पताल, घर। पहली रिक्त स्थान, सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं तो घर। रमेश को बुखार था इसीलिए खाली जगह स्कूल न गया तो वह। मीना और जेमिनी खाली जगह जा रही थी तो बाजार। मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला, बिच्छू। शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया, अस्पताल। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न के उत्तर। आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? आपने जो तो अपन ने अभी दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा, कौवा और लोमड़ी, समझदार नन्ही। आपने पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्द में लिखिए। तो छात्र, मैं ये कह रही हूँ विद्यार्थी कि आपको कोई भी कहानी लिख सकते हो। शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो हिरनी को गोली टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल में ले गया, वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इसी तरह प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है कि हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता सूत्र में बांधें, हम सब समता और ममता की भावना जगाएं, हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही। नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? तो नन्ही की माँ उसने सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा वर्ताव करता है उसके साथ वह भी भलाई करती थी। इससे बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी च से चमेली, तो उसका वाक्य प्रयोग करना है। ऐसे 5 बनाए कि चमेली, चक्की, चतुर, चंपा, चंद्रमा। तो चमेली का फूल खुशबूदार है। चक्की से अनाज पीसा जाता है। रमेश चतुर लड़का है। चंपा यह एक फूल है। चंद्रमा प्रकाशित होती है। उसी तरह फिर क्ष है तो क्षितिज, क्षत्रिय, क्षमा, क्षीर, सुधा और के वाक्य। त से तरबूज, तराजू, तमाशा, तस्वीर, तलवार और उसके वाक्य। भ से भवन, भजन, भक्त, भक्षक, भगदड़ और उसके वाक्य। फिर समान तुक प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। जैसे सामाजिक है तो प्रामाणिक, संसारिक, पारिवारिक। फिर मानवता है तो दानवता, सज्जनता, स्वतंत्रता। भलाई है तो बुराई, हवाई, जुदाई। घबराहट है तो खखड़ाहट, सरसराहट, फफड़ाहट। फिर है प्रश्न नंबर 5, गिनती को शब्द में और शब्द को अंक में लिखिए। तो गिनती में से आप लिख सकते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। विरुद्धार्थी का दूसरा नाम है विलोम। और फिर वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो स्वच्छ, अस्वच्छ, हमारा घर बिल्कुल अस्वच्छ नहीं है। देश, विदेश, तो जो आप आंसर लिखते हैं, स्वच्छ तो अस्वच्छ का वाक्य बनाए, देश तो विदेश का वाक्य बनाना है कि पिताजी विदेश गए हुए हैं। प्रिय, अप्रिय, अधिक, कम, इस तरह वाक्य बनाने हैं। फिर है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे सूर्य तो रवि, तो इसमें रवि का वाक्य बनाना है कि दिन में हमें रवि प्रकाश देता है। फिर भूमि, तो भूमि जमीन, तो हमारी जमीन उपजाऊ है। प्राण, जान, सहसा, अचानक, इस तरह वाक्य बनाने हैं। फिर आएगा पेज नंबर 31। नीचे दिया गया चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। तो पहले ये चित्र किसका है? तो भाई गांव का है, नदी घाट का है। फिर यहाँ सूर्य निकल रहा दिखाई दे रहा है। नदी के किनारों पर वृक्ष, बरगद के वृक्ष है। 3 बतख पानी में तैर रहे हैं। एक लड़का बरगद की 2 जड़ों से झूल रहा है। एक लटकती जड़ चिड़िया बैठी झूल रही है। 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं। इस तरह तुम चित्र में जो दिखाई दे रहा हो वो लिख सकते हो।
फिर प्रश्न नंबर 9, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है, इस घटना का वर्णन कीजिए। तो आप अपने शब्द में लिख सकते हो कि मैं एक दिन स्कूल जा रहा था, मेरी ट्यूब पंचर हो गई, स्कूल का समय हो रहा था, साइकिल को पटक कर चलना बहुत मुश्किल था, उसकी मरम्मत की दुकान ले गया, दुकानदार से मरम्मत करवाई, 5 रुपये मांगे, मेरे पास 4 रुपये थे, मैंने भरोसा दिलाया अगले दिन 1 रुपया दे जाऊंगा, ट्यूब ठीक हो गई, स्कूल पहुंचता आधे घंटे की देर हो गई, वर्ग शिक्षक को सारी घटना का सच बताया, बोले आज तो ठीक, परीक्षा के दिन ऐसा कुछ होए तब क्या करोगे। तब मैंने कहा कि मैं मेरे घर से जल्दी निकलूँगा। उसी तरह फिर है चित्र के आधार पर कहानी लिखी है। तो ये बंदर और मगर की कहानी लिखनी है कि एक बंदर था, नदी के किनारे पेड़ था, पेड़ पर मीठे मीठे फल थे, बंदर फल खा रहा था, खुश रहता था। एक दिन मगर नदी के किनारे गया, बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए, मगर और बंदर दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा कि मैं रोज़ तुम्हें मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए कुछ मीठे फल खाता हूँ, अब तुम भी मेरे घर पर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया चीज़ खिलाऊँगा। बंदर मगर की बातों में आ गया, मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया, मगर ने बुद्धिमानी से काम लिया। उसने कहा कि अरे कलेजा तो मैं पेड़ पर रख के आया हूँ, तुम मुझे पहले कहते तो अब मैं लौट कर किनारे चलो, मैं तुम्हें कलेजा दे दूँगा। मूर्ख मगर लेकर उसे जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा और उसकी पीठ छलाक पेड़ पर जा बैठा, तो वह बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर थोड़ी रखा जाता है, वह तो हमारे शरीर के अंदर ही होता है। भगवान की कृपा से तेरे जाल में से मैं बच गया। इस तरह बंदर की चतुराई, हमेशा काम करते समय सोच बूझ के चतुराई से काम करना चाहिए। तो ये सारा पुनरावर्तन की मैंने आपको जानकारी दी। आप अपने हिसाब से ये पूरा समझकर पुनरावर्तन अपनी हिंदी की बुक में लिखना। अस्तु।